दोस्तों, हमारे पुराणों में शिव तांडव स्तोत्र का बहुत बड़ा महत्व है। रावण इसकी रचना करता है और रावण ने शिव जी का स्तोत्र जो शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। जब उसने कैलाश पर्वत को उठाया था, उसकी भक्ति और विदग्धता से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे स्वीकार किया था। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र का श्रद्धा भक्ति से प्रेम से अगर शिव को प्रसन्न करना है या फिर किसी भी संकट से आप जूझ रहे हैं, आपको शिव को प्रसन्न करके अपनी कामना पूर्ण करना है, तो शिव तांडव स्तोत्र एक अमोघ बताया गया है। तो शिव तांडव स्तोत्र बहुत लोग कहते हैं कि दीदी हमको नहीं आता, किसी को धन की समस्या है, कोई कुंवारी कन्या है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह स्तोत्र करना चाहती है। ऐसी मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से वाणी शुद्ध होती है और अगर कुंवारी कन्याएं अपने मनवांछित वर की प्राप्ति करना चाहती हैं तो शिव तांडव अमोघ है। और कुछ लोग अपने को जैसे रोग भय कोई भी नेगेटिविटी को दूर करना है और बड़ी से बड़ी कामना है जो कि किसी भी प्रकार से नहीं पूर्ण हो रही है, तो इसका श्रावण मास में पूरे महीने इस स्तोत्र का पाठ करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है, बुद्धि यश और अगर मानसिक समस्या है तो उससे छुटकारा मिलता है, व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान होती है। तो यह शिव तांडव स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। तो दोस्तों, हम इसका शिव तांडव स्तोत्र भी करेंगे और इसकी हिंदी अनुवाद भी बताएंगे। बहुत लोगों का प्रश्न है कि दीदी शिव तांडव स्तोत्र हमको नहीं करने आता तो हम इसका पाठ कैसे करें, मुझे संस्कृत नहीं आता। तो देखिए, अगर आप मोबाइल पे इसका श्रवण करते हैं, आप किसी के द्वारा सुनते हैं तो अब भी आपको फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह शिव को प्रसन्न करने वाला बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। तो दोस्तों, इसका आप लोग पाठ करें अगर आपको संस्कृत आता है, अगर नहीं आता तो इसका हिंदी अनुवाद करें और संस्कृत वीडियो मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे शिव तांडव स्तोत्र मिलेंगे, उसका सुने। अगर हिंदी भावार्थ करना है तो मैं बता रही हूँ कि उसका हिंदी अर्थ भी समझ लीजिए। जैसे कि जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थली गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डुमट डुमन निनाद वयम चकार चंड तांडवम तनो पुनः शिव शिवम। जिनकी जटाओं में गंगा की धारा बह रही है, जिनके गले में बड़ा सा सर्प लटका है और जो डमरू की ध्वनि के साथ उग्र तांडव कर रहे हैं, ऐसे महादेव हमें शुभता प्रदान करें। तो दूसरा श्लोक है, जैसे जटा कटाह संभ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी विलोल विचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत धग जलम ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रति क्षणम मम। दोस्तों, इसका अर्थ है भगवान शिव की जटाओं में गंगा लहराती है, ललाट पर अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित है और सिर पर चंद्रमा शोभित है। ऐसे शिव में मेरी प्रति क्षण भक्ति बनी रहे, ऐसे शिव का। और तीसरा श्लोक है, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरच्छिगंत संतति प्रमोद मान मानसी कृपा कटाक्ष छोरड़ी निरुद्ध दुर्धरापदी कुचित छिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। दोस्तों, इसका अर्थ है जो पार्वती जी के साथ प्रसन्न रहते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि हर संकट को समाप्त कर देती है, ऐसे दिगंबर शिव मेरा चित्त सदा रमण करे। दोस्तों, अगला है, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदम कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी। दोस्तों, जिनकी जटाओं में सर्पों का पिंगल शरीर फड़ामणियों की आभा से चमकता है और जिनका वस्त्र मदांध हाथी की खाल है, ऐसे महादेव मेरी माया मोह से रक्षा करें। अगला 5वां श्लोक है, सहस्रलोचना प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरिणी विधु सरांग घ्रीपीठभु भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। जिनके चरणों की धूल से ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं की शीश सुशोभित होती है, जिनकी जटाओं में सर्पों की माला है और सिर पर चंद्रमा है, हे शिव हमें अनंत कल्याण दे। अगला श्लोक है, सहस्रलोचना प्रवृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरिणी विधु सरांग घ्री पीठभु भुजंग राजमालया निबद्ध जाटे डूटका श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर।
ऐसे शिव, हे शिव, जिनके चरणों की धूल से ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के मुकुट पवित्र हो जाते हैं, जिनके सिर पर चंद्रमा और जटाओं की सर्पों से माला है, ऐसे शिव चिरकाल तक हमें समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। अगला श्लोक है, ललाट चत्वर जलन धनंजय स्फुलिंगभा निपित्त पंचसायकम नमन निलिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संप्रदे शिरो जटालमस्तुन। जिनके ललाट से अग्नि शिखा निकलती है और जिन्होंने कामदेव को भस्म किया है, जो देवताओं के नेता और मृत्यु को भी जीत चुके हैं, मैं ऐसे विनायक शिव की वंदना करती हूँ। जो विभूति से सजे हैं, जो हिमालय और चंद्रमा को धारण करते हैं, गंगा को सिर पर रखते हैं, ऐसे महेश्वर मैं सदा भजता हूँ। कराल भाल पट्टिका थगत 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 जलम धनंजयाहुति कृतम प्रचंड पंचशायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। जिनके ललाट पर अग्नि जल रही है, जिनके सिर पर किशोर चंद्र विराजमान है, ऐसे महादेव में मेरा मन हर पल रमे। दोस्तों, 10वां और 16वां भावार्थ जो है शिव तांडव को वर्णन करते हुए मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी अनुवाद बता दे रही हूँ। शिव के तांडव का वर्णन करते हुए शेष श्लोकों में यह बताया गया है कि उनका रूप उग्र परंतु भक्तों को अत्यंत कल्याणमय लगता है। ये काम, क्रोध, मोह, अहंकार और मृत्यु में भी मृत्यु का स्वामी है, जिनकी कृपा मात्र से जीवन समस्त बाधाएं समाप्त कर देता है। जिनकी कृपा इमं हि नित्यमेव मुक्त 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 तम स्तमं पठन स्वरं वन्नरो विसिद्धिमेति संततम हरे गुरो शुभाक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रोदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमूर्खी प्रददाति शंभु। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वह शीघ्र ही पवित्रता, भक्ति और शिव कृपा को प्राप्त करता है। देहधारी जीव के लिए शिव का चिंतन ही सबसे महान समाधान है और साधन है। यह स्तोत्र संस्कृत में है और शिव के उग्र तांडव नृत्य रूप की स्तुति करता है। दोस्तों, यहाँ मैं हिंदी भावार्थ बताई हूँ ताकि आप इसकी दिव्यता को सरल भाषा से समझ सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और सावन में भोलेनाथ से जुड़ी कोई सुख शांति समृद्धि लाने वाली और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।